आपके पास एक वर्ड बोलने के लिए नहीं है। सज्जाद एक बुखारी, चीज आपको मसूद नंबर अजहर, बतानी, मसूद ब्रह्मोस के अजहर, मसूद अजहर क्या बजरंग दल या आरएसएस की शाखा चलाते हैं क्या पाकिस्तान में? आपको दल का बड़ी नाम याद ले आती लिया, है उनकी। परेशान हो। आपको मैं बताऊं, आप उसी आरएसएस और बजरंग दल से खौफ खाते हैं जिनके माथे पर सिंदूर का तिलक होता है। सिंदूर के तिलक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आपको बस वही चीज याद आती है हमेशा। जरा फैक्ट पे बात कीजिएगा, फिर मैं बाकी गेस्ट का भी रुक करती हूँ। फैक्ट पे बात कीजिएगा जी माथुर साहब, बात पूरी कीजिएगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि जब आपको सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो आपको आना नहीं चाहिए। आप कोई भी कपड़े पहन के आए, लाल नीले हरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो फैक्ट्स है उनको बदल नहीं सकते। 22 मिनट के अंदर, रात को 1:05 से लेकर 1:27 के बीच में 9 आतंकवादी ठिकाने, बहावलपुर, मुरीद के, और 7 और आतंकवादी ठिकाने जो कि पीओजेके में थे, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और उन आतंकवादियों के जनाजे में उसके बाद इनके जनरल, इनके बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर वहां पर दिखाई दिए आंसू बहाते हुए। यह बात सिद्ध हो गई थी कि जिस प्रकार के आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है वो उससे निश्चित हो गया था। और जब आपने देखा, जब इन्होंने उसके बाद हिमाकत करने की कोशिश करी, जिसको कहा इन्होंने पठानकोट में हमने ये कर दिया है, अगले दिन नरेंद्र मोदी उस पठानकोट पे उसी S-400 के पास खड़े हुए थे। तो इनको पता नहीं है विजुअल चलाए हैं, आपकी मीडिया ने उस रात को विजुअल चलाए हैं सर। यार, आपको बोलने की हिम्मत ही नहीं बची है, आप शांत रहो प्लीज। हाँ, आप देख के आ जाओ। और जो सफेद झंडा लहराते हुए चेक पोस्टों पर आपकी विजुअल्स आपकी मीडिया ने चलाई है। दे रखा है ना, उस स्क्रिप्ट को पढ़ लेना बाद में जाकर के, एक आध कॉमा फुल स्टॉप बदली भी कर लेना। तो मैं जो बता रहा हूं नैना, आपको ये बात समझने की है कि जिस प्रकार के इनके स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे, इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया, ये उनके अपने स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा असीम मुनीर का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान पर हमला हो गया है और 11 इनके जो एयर बेसिस थे उन पर हमले हुए, ये सब जानते हैं। उसके बाद इन्होंने कहानियां बनानी शुरू करी। ये अभी जो डीजीएमओ ने, हमारे जो डिप्टी चीफ है, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने जितना बच्चों पे हमला किया है, मसाजिद पे हमला करके खुश होते हो, कभी कवे मार देते हो, कभी वो पायंट्री को शहीद कर देते हो, बस खुश होकर। सज्जाद बुखारी, उन मस्जिदों को जिनको पाक माना जाता है, जहां पर आपको कौम की एकता की बात करनी चाहिए, अगर उन जगहों पर उसकी आड़ में अगर आप आतंक के अड्डे, आतंक के गढ़ बनाएंगे ना, तो ये ऊपर वाला देख रहा है। खुदा से खौफ खाइएगा, वो भी जरूर यहाँ पर देख रहे हैं। साहिर सर कुछ कह रहे थे, मैं आ रही हूँ माथुर सर। साहिर सर आप कुछ कह रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अभी कुछ समय पहले, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से आतंकियों को मार गिराया गया, लश्कर ए तैयबा ने बाकायदा एक तरह से कबूल किया था, किसी कोई छिपकर या कोई बड़ी उसमें नहीं, बाकायदा पोस्टर्स लगे हुए थे। तो वो तमाम बातें चीख चीख कर कहती हैं, लेकिन वही बात है, जो सबक ले ले वो पाकिस्तान है क्या? ये सांप को पाल पोस करके रखे हुए हैं, ये सांप इन्हीं को डस रहे हैं। आज डस रहा है ना अफगानिस्तान बॉर्डर पे, आज वही सांप आपको डस रहे हैं। तहरीके तालिबान क्या कर रहा है पाकिस्तान, आज आपको ठोक रहा है। तो इस बात को समझिए आप, कम से कम आपके जो फौजी जनरल्स हैं वो आपके देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते बता रहा हूँ, आप देखिए आपके देश की क्या हालत हो गई। आप कब तक छुपाएंगे? कब तक पड़ोसियों से सब बना के महफूज रखे, ऐसे अच्छे पड़ोसियों से। मेरे भाई, मेरे भाई, मैं तुमको डाटा दे रहा हूँ, वेट कर लो, मैं डाटा दे रहा हूँ, ठीक है? तेल की किल्लत, पेट्रोल का रेट, आपके यहाँ पेट्रोल का रेट क्या है मालूम है? आप गूगल चेक करो ना, 399 रुपए है पेट्रोल पर लीटर। गूगल चेक करके बार बार बता रहे हैं, मुझे ही बता रहे क्या गूगल में चेक करूं? 399 रुपए है। जब मैं गूगल चेक करता हूं, आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, किरासन तेल, किरासन ऑयल, आपको डीजल, ये सारे 1/3 रेट में इंडिया में। कुछ तो शर्म करो। आपका सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर कहाँ गया? सिंदूर मैं बता अच्छा, सिंदूर में बताता हूँ, सज्जाद मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सुनिए, सिंदूर आप जहाँ जहाँ पर जाएंगे ना, सिंदूर तो आपकी ख्वाबों में भी है, आपके सपनों में भी है, आपकी निगाहों में भी है, और आपके उस खौफ में भी है। आपने जिस तरह से अपने भेजे हुए टट्टुओं के थ्रू जो पाकिस्तान के माध्यम से जो यहाँ पर हलचल मचाई थी,
कई लोगों का सिंदूर उजाड़ा था ना, उसका जवाब भी दिया जा चुका है। तो सिंदूर, आप क्या जानेंगे सिंदूर की कीमत, जहां पे लाल रंग के नाम पर आपको सिर्फ खून बहाना याद आता है, आप क्या समझेंगे उस सिंदूर को? नैना जी, मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ सज्जाद साहब से, यहाँ एक बात पूछना चाहता हूँ। आप जो क्लेम करते हो ना कि आपने इंडिया के इतने जहाज मार दिए, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, अरे भाई अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको खूब मारा है यार, तो आपसे लोग पूछेंगे कि भाई आलोक तो बोल रहा है पिटाई किया तुम्हारी, तुम बताओ तुम्हारी पिटाई क्यों नहीं हुई है? या मेरे से आलोक से पूछो ना कि जवाब देता हूँ, आपने सवाल किया, जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं सबसे जवाब ले लूं प्लीज, मुझे माल्या जी का भी रुख करना है। एक भी वीडियो, एक भी फोटो आपने दिखलाया? आज के एज में डिस्ट्रक्शन का वीडियो हमने पिन पॉइंट दिखाया है। सहाय सर, अगर होगा तब ना दिखाया जाएगा, अगर होगा तब ना दिखाया जाएगा। छुपाने के लिए तो बहुत कुछ है, वहां पे बड़े बड़े तिरपाल लगे हुए थे ना, जो कई बड़े एयर बेसिस थे, उसको तो ढक के रखा था बड़े बड़े पर्दों में, बड़े बड़े कपड़ों में, कैसे दिखाएंगे? सैटेलाइट इमेजेस गवाही दे रही थी। साहब और सज्जाद साहब, हमारी प्रिसीजन देखो कि उस बिल्डिंग के सेंटर डोम में होल है, अगल बगल की बिल्डिंग कोई भी नागरिक, कोई भी हताहत नहीं हुआ। दैट इज आवर प्रिसीजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं मारिया इकबाल जी का रुख करना चाह रही हूँ। मारिया इकबाल तराना जी, दावा किया जाता है कि अभी हाल ही में कई ऐसे पोस्टर्स पाए गए थे, साहिवाल इलाका है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, वहां पर जो एलईटी की कासर यूनिट है उनकी तरफ से बाकायदा पोस्टर्स लगाए गए। अब वो सवाल पूछ रहे थे और ये बताया गया कि जिस रूप में मुरिदके में जो आतंकी ढेर किए गए, उनको याद करते हुए उनकी शहादत को एक तरह से वो याद कर रहे थे। और फिर तो अब जनता पूछ रही है, क्या पाकिस्तान की सरकारें भी एलईटी या हिजबुल मुजाहिदीन के आसरे चलती हैं क्या? पहली तो बात ये है कि जब मैं बात करूं, प्लीज इतनी इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए कि पहले पाकिस्तानी बोल चुका और ये सब हिंदुस्तानी बोले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आपने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट लिया तो उस प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट चला दी। उस ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट में बिल्कुल एक क्लियर बात थी कि अगर हम पर हमला किया जाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और मुंह तोड़ जवाब सिर्फ नहीं देंगे बल्कि सिमत का भी हम तयन खुद करेंगे। आज तारीख ने सिमत का पाकिस्तान के लिए तयन कर लिया है। हिंदुस्तान बहुत इररेलेवेंट हो चुका है, पाकिस्तान बहुत रेलेवेंट है। अच्छा। आज 1 साल के बाद आपको इस जंग में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान को दुनिया मान रही है। पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिकली जो अपना रोल अदा कर रहा है, मेरे ख्याल से वो ही आप लोगों के लिए। अरे मारिया इकबाल जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सिर्फ डाकिया बनाकर रखा है, हर मोर्चे पर तो फेल हो गए। और आप उन ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें, वही ख्वाजा आसिफ साहब है ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो उलझुलुल बयान दे रहे थे, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब है ना। जब पूछा गया कि भाई अगर आपके यहाँ पर हमला हुआ तो आपने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की, वो बोलते हैं हमारी लोकेशंस पता चल जाएंगी। हमारा मिसाइल भी बहुत कीमती है, प्लीज हमारा वक्त भी कीमती है, तो आप प्लीज जरा होल्ड ऑन लेडी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें अपने अंदर। अगर आपने हमें मेहमान के तौर पर बुलाया है और वो भी जंग के जमाने में बुलाया और जंग को इसका जिक्र करने के लिए बुलाया है, तो फिर जंग में थोड़ी सी बर्दाश्त भी होती है ना, वैसा तो नहीं है। यहाँ पे क्या ज़बानों के गोले चलाए जा रहे हैं, आप लोग ज़बानों के गोले चलाए जा रहे हैं, कभी नहीं चाहिए, हमेशा बहुत मौके दिए। अरे जरा सुनिए तो मैडम मारिया, हिंदुस्तान ने हमेशा मौके दिए, भरोसा किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हमेशा पीठ में खोपा खंजर। और इसीलिए अब जवाबी कार्रवाई की वक्त आ गई तो खलबली मच जाती है। आप लोग जंग की बात करते हैं, मेरा तो विजन क्लियर नहीं हो रहा। आपकी तरफ से बहुत मिसाइल आ रहे हैं जबान से तो इन जबान के जो मिसाइल और गोले हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करके जरा सुन लीजिए पेशेंस से, ठीक है। 1 साल के बाद आप जुबान वाले हैंडल कर लीजिए, बाकी हैंडल नहीं कर पाएंगी। चाहे जिसको मेरे ख्याल से हम पोस्टर लगाएं, लोग अपने प्यारों को याद करें जो मर गए। आपने क्या हमें बताया, हमें कोई लिस्ट दी थी आपने क्या? नादरा से, हमारा नादरा है ना नेशनल जो अथॉरिटी है जो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी देता है, तो आपने वहां से तो नहीं कोई निकाल के लोग भेजे थे ना? हमें पता है ना हमारे कौन बच्चे मरे थे, हमारे लोग मरे थे। तो थोड़ा सा हौसला कीजिए ना, मुल्क तो 2 है ना, एक हिंदुस्तान है और एक पाकिस्तान है, जंग भी दोनों आपस में कर रहे हैं, ठीक है ना।
मारामारी भी चल रही है, जो भी चल रही है, मगर बातचीत भी चल रही है ना। अभी जो मैं आपसे बात करने के लिए जा रही हूँ उसको थोड़ा सा पेशेंस से। आप इतना अपनी जनता को आपने मिसगाइड किया कि बताया कि भारत जीत गया और पता नहीं जंग कैसे जीत गया। हमारा एक तैयारा बताइए जो गिरा हो। आपके तो ट्रम्प साहब भी कह चुके 6 हुए थे, 7 हुए थे, 8 हुए थे, मेरे ख्याल से 9वें या 10वें में ट्रम्प साहब ने आखिरी बंद किया अपना। जो आपको सुनिए अभी आपको जो मलहम लगा रहे हैं ना इस चोट पे, आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपके जो मिस्टर फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो आधी आपकी एक तरह से सौदा कर चुके हैं पाकिस्तान का। और आप बार बार जिस डोनाल्ड ट्रंप की बात करी मैडम, वो खुद ही आपके जब जैसे वो तमाम विजुअल अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगी, शहबाज शरीफ को कहते हैं स्टैंड अप, वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं सिट डाउन, वो बैठ जाते हैं। मैडम ये मुझे लगता है कि इसीलिए लड़ाई लड़ी है तो अपने दम पे लड़िए, दूसरे के दम पे नहीं। बात पूरी कीजिएगा, मैं अलूनी जी का भी रुख करना चाह रही हूँ जी। थोड़ी सी ट्रम्प साहब की भी जिक्र कर लिया जाए ना। देखिए ना, मैं तो कर रही हूँ, अपने दम पे लड़ाई कीजिए ना। वो हमारे भी स्पोक्स पर्सन थे और आपके भी स्पोक्स पर्सन थे। उन्होंने बताया कि 10 तैयारे हिंदुस्तान के गिर गए और मेरे ख्याल से 11 तो मुझे बात बताइए मैडम, सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप आपको देश चलाते, हिंदुस्तान नहीं चलाते, वो पाकिस्तान चलाते हैं। आप भरोसा कीजिए, हमें सुनिए, एक छोटी सी बात ऐसे पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, हमें भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमें भरोसा है हमारे सीडीएस पर, हमें भरोसा है हमारी तमाम आर्मी चीफ्स पर। आपको भरोसा डोनाल्ड ट्रंप पर है ना, आप भरोसा कीजिए उन पर। हाँ, आपको भरोसा है, हमें भी बहुत भरोसा है ना। ठीक है, हमारे जी बात मारिया मैडम, नैना जी एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, छोटी सी बात। जी सर। मारिया मैडम एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, छोटी सी बात पूछूं आपसे मारिया मैडम, छोटी सी बात। जिसके चर्चे दुनिया के बहुत बड़े फोरम्स पर होते हैं, ठीक है, मैडम, फोरम्स में बैठ के मारिया मैडम, किया जाता है कि पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैसे चला रहा है, अपनी सरहदों की हिफाजत कैसे कर रहा है और मुंह तोड़ जवाब कैसे दे रहा है। मारिया मैडम देखिए, मारिया मैडम मार्शल से अगर आपका कोई जाती इख्तिलाफ है तो वो होगा, मगर आप, दुनिया इस वक्त मारिया मैडम आप बोलेंगे कि आपने इतने भारत के तैयारे मार दिए, हम बोलेंगे कि हमने इतने आपके तैयारे मार दिए, हम तो क्लेम करेंगे, आप भी क्लेम करेंगे, हम भी क्लेम करेंगे, तो सबूत दिखाएंगे तब तो बात बनेगी ना। अब मैं आपको सबूत बताता हूँ, मारिया मैडम मेरी बात सुन ले। अब आप बीच न बोले, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सुन ले। मैं कह रहा हूँ 93 लाख सैनिक आपके बंदी बना लिए गए, आधा देश तोड़ के टुकड़ा कर दिया गया, और आप अपने किताबों में अपने बच्चों को पढ़ाते हो कि 71 का जंग पाकिस्तान ने जीत लिया। ये तो आपके क्लेम की सच्चाई है, ये तो आपका चेहरा है मैडम। मारिया मैडम आप तो आज तो संदूर बात ये हो जाती है मारिया जी, इतिहास से व्यक्ति सीखता है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने सीखा है? लेकिन ठीक है, ब्रह्मदीप अलूनी जी आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अच्छा अलूनी साहब, जिस तरह से मारिया जी कह रहे भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की बम है, पाकिस्तान का डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो इनका देश चलाते हैं उनकी बातों को सुनने की बात की जाती है, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, उसमें तमाम ये बड़े एक तरह से स्पष्ट कर भी दिया गया आखिर क्या पोजीशनिंग है। पर ये सीमाओं की सेफ्टी की बात करते हैं, जरा इनको आईना दिखा दीजिए, पाकिस्तान के घर के अंदर किस तरह से अनसेफ है ये सब। नैना जी, सबसे पहले तो मैं मारिया जी की दाद दूंगा कि उन्होंने जिन पोस्टर्स का आपने जिक्र किया आतंकियों का, और मारिया जी ने खुले दिल से स्वीकार किया कि वो जो आतंकी है वो उनके नागरिक है, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि मारिया जी आप वो हमारे सिटीजन हैं, आतंकी उनको कम से कम अपने नागरिक का, अपने बच्चे कहा, तो आप बधाई के हकदार है। लेकिन देखिए एक बात जरूर कहूंगा मैं मारिया जी, कि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वे अक्सर भारत से युद्ध में शिकस्त खाते हैं और शिकस्त खाकर अपने फौजियों को फील्ड मार्शल बनाते हैं। आपके इतिहास में 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, एक अय्यूब खान हुए हैं और दूसरे हुए आसिम मुनीर। अय्यूब खान जो है उन्होंने अपनी शिकस्त का क्या खूब जश्न मनाया था, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, और आपने उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फिर आते हैं आप आसिम मुनीर की तरफ, आपके जो है डंके की चोट पर आपके आतंकियों को मारा, आपके एयरबेस को नष्ट किया, आपके जो आतंकी है उन्होंने खून के आंसू बहाए, दुनिया ने देखा, और आपने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। अरे भाई आप कमाल है। नहीं, अरे मारिया जी आप लोग कमाल है, पाकिस्तान बहुत जबरदस्त मुल्क है,
कि आपके यहाँ पर जो और आपकी अदाकारी बहुत अच्छी है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप आपके आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप आपके आर्मी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग बंदी बनाए हुए लोग हैं। और क्या कमाल होता है, शहबाज शरीफ देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आसिम मुनीर के पीछे भीगी बिल्ली की तरह घूमते दुनिया भर में, और आसिम मुनीर तनकर भाई है। आप हसद क्यों कर रहे हैं? ट्रंप के सामने हसद अच्छी चीज नहीं है, खोल कर रख देते हैं। भाई जैसे मर्जी है चले, क्या कहें, हाथ और पकड़ के चले, हाथ छोड़ इतनी कर लाजवाब है। नहीं मारिया जी, एक बात बहुत अच्छी याद आई कि आपकी कूटनीति क्या लाजवाब है कि आज ये खबर आती है कि पाकिस्तान के पेशावर से अमेरिका ने अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पेशावर में आप अफगानियों के हमलों से डर गए। अब जब आप अफगानियों के हमलों से डरकर पेशावर में अपना वाणिज्य दूतावास नहीं रख सकते, अमेरिका को वहां से हटाना पड़ा, तो भैया आप हिंदुस्तान से अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे? रिपोर्टिंग कहाँ से आती है ये भी हमें पता है, नहीं आज का हम बहुत बड़ा सब दिन जानते है। हैं। आप लोग अपनी नाकामी को, मुझे लग रहा है कि शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा मारिया जी पता नहीं चल रहा होगा, ये खबरें तो हर जगह पर छपी हुई है, पेशावर से तो अपने दूतावास बंद किए गए ना। अच्छा एक बात अलूनी साहब, इस बात को जरा बताइएगा, क्या जिस तरह से बार बार ये दावा किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, हिंदुस्तान ने कभी इतनी मालाएं नहीं जबकि जितने पिछले कुछ वक्त से पिछलग्गू बन चुका है पाकिस्तान अमेरिका का। और नो डाउट उसका फायदा ये कि भाई अमेरिका उस डेंट को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान का सौदा एक तरह से कर बैठे हैं। दूसरी बात ये, आसिम मुनीर का आपने जिक्र किया कि भाई अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि डील किससे करना है, देश की कमान किसके हाथ में है। आसिम मुनीर उर्फ अमेरिका के हाथ में है, क्योंकि अब तो जिस रूप में तस्वीर नजर आती है वहां पे तो शहबाज शरीफ से बातचीत करने तक के लिए वक्त नहीं दिया जाता, उनको इस काबिल भी नहीं समझा जा रहा है। तो क्या मिलिट्री कूप फिर हो चुका है क्या पाकिस्तान में? नहीं जी, देखिए आप पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो दो बातें समझने की जरूरत है। यहाँ पर दुनिया में दो व्यापारी हैं, एक व्यापारी है ट्रंप और दूसरे व्यापारी है पाकिस्तान की फौज। तो ट्रंप जैसे दुनिया भर में व्यापार करते हैं, जैसे ईरान पर हमले कर रहे हैं, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है, ऐसे ही पाकिस्तान दुनिया की एक ऐसी वाहिद फौज है जो कि अपने देश में जमीनों पर कब्जे करती है, व्यापार करती है। आपने देखा होगा कि हमारे फौजियों के घरों को देखिए, हमारे सैन्य कमांडरों के घरों को देखिए, आप बताइए, जो आपको भी कब्जा चाहिए, मुश्किल से हमारे थोड़ा सा कब्जा आप पे भी कर लेते हैं, वो बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं। और इनके जो फौजी कमांडर है, इनके फौजी कमांडरों को पाकिस्तानी स्वयं लंदन की सड़कों पर गालियां देते हैं, लंदन की सड़कों पर गालियां देते हुए फौजियों को वीडियो वायरल हुए हैं। शहबाज शरीफ, अभी वो इमरान खान जो है वो जेल में, जो आपका जीता हुआ नायक है उसको आपने जेल में डाल दिया है, और जो हारे हुए दो है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, उनको अपने देश में नायक बना दिया। इनकी जो कूटनीति है, जो इनकी राजनीति है, वो हारे हुओं के बूते चलती है। तो आप पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ हमारी बहुत बड़ी संवेदनशीलता है, और हमने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम जब इमरान खान के साथ खड़ी थी तो कैसे उन्होंने, पाकिस्तानी फौज ने उन पर कैसे अत्याचार किए, कैसे बलूचिस्तान की जो बेवाएं हैं वो कैसे वहां पर जाके, जो बड़ी बड़ी मजारे वहां पर जाके कैसे रोती है, कैसे बलूचिस्तानियों को आप गायब कर देते हैं। तो मोहतरमा मारिया जी, है सर, यही तो बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है। मैं आ रही हूँ साहिद सर और माथुर सर, लेकिन यहाँ पे सज्जाद कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले मारिया जी आपने कहा कि भाई पाकिस्तान की सेना की हम बात कर रहे हैं, अरे आप भी बात कर लेते। 78 साल 8 महीने करीब हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, आपने कभी बातचीत ही नहीं की। यही वजह है कि आप इतने पुराने मुल्क होने के बावजूद अभी तक लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाए, एक प्रधानमंत्री सत्ता आपकी पूरी नहीं कर पाया, सिर्फ मिलिट्री रूल और मिलिट्री हस्तक्षेप की वजह से। आप बात कर लेते सही समय पर तो आपकी देश की स्थिति बड़ी बेहतर हो जाती है। बहुत बॉलीवुड सीन चला रहे हैं आप, आपको देखना चाहिए, आपके अभी बड़ी चर्चित हैं आप बॉलीवुड लगता है, मुझे लगता है बहुत देखते हैं। वेल सज्जाद कुछ कह रहे थे, मैं फिर एक एक करके सबका रिएक्शन ले लेती हूँ। सज्जाद, नैना बस मेरी एक रिक्वेस्ट ही, आप समझ लें, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट कुछ रूल्स हैं, उसके तहत जो है वो आप जो पीसीआर से ऑडियो लेवल कम और अप डाउन कर रही हैं, पहले तो जरा, क्योंकि मारिया का भी आपने ऑडियो लेवल जो है वो बहुत कम रखा। ब्रह्मदीप अलूनी जी का भी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, सिर्फ आपके साथ में नहीं है, सुन लीजिए जरा, क्योंकि अगर आप लोग सब जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं तो ब्रॉडकास्ट के रूल में ये भी कि एक साथ अगर ऑडियो होंगे तो आपकी भी आवाज नहीं आएगी, ग्लिचेस होने लगेंगे, प्रॉपर एक साथ सब बोलेंगे। सिर्फ आपके साथ नहीं है, सिर्फ आपके साथ नहीं जनाब, अलूनी जी के भी साथ में यही हाल है। बात कीजिए पूरी।
अभी मैं आपको एक कमाल का कंपैरिजन करना चाहता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं 1 मिनट सिर्फ आपने मुझे अनइंटरप्टेड देना है, सिर्फ 1 मिनट। बताइए। थोड़ी देर पहले जो थे मेरे एक भाई जो थे उन्होंने फील्ड मार्शल का जिक्र किया कि आपकी 2 फील्ड मार्शल रहे हैं। अब मेरी जो बहन बैठी हुई है मारिया, आप भी मैं फील्ड बड़ी मार्शल कह रहे हैं क्या, या मेरे कान बज रहे हैं? फील्ड मार्शल आपने भी कहा है क्या? फील्ड मार्शल मैंने अच्छा, ओके। अब आप सुन लीजिए ना, देखिए कमाल का कॉम्बिनेशन है। हमारे पहली फील्ड मार्शल ने जो है वो आपके तोप मोप जो है वो यहाँ पे पकड़कर आपको आपकी दुड़की लगवाई, पहले फील्ड मार्शल थे। फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो थी जिनकी जमात से मेरी बहन का ताल्लुक है, उन्होंने एटम बम बनाया। यार जरा सब्र कर लें, थोड़ा बर्दाश्त करें, ठीक है। उसके बाद में पीपल्स पार्टी ने एटम बम बनाया। फिर दूसरे आए नवाज शरीफ, उन्होंने 99 में जो है वो ब्लास्ट करवाए, 6 धमाके करवाए। फिर उसके बाद उनके भाई थे, उनके भाई ने आकर जो है वो आज वजीर आजम है और उन्होंने जो है वो आपकी ठुकाई की। और वही फील्ड मार्शल, दूसरे फील्ड मार्शल, उन्होंने मार्का हक करके इस कहानी को जो है वो समेटते हुए इन दोनों फील्ड मार्शलों ने आपके तमाम मिसाइलों की और आपके इंस्टॉलेशन की वाशर खोल के रख दिए तमाम। तो ये पाकिस्तान का माजी का किरदार रहा है। और ये जो मेरे भाई बीच में बैठे हुए हैं लंडे के तज्जियाकार, देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।